मेरा बच्चा चला मेरा। वो मंजर भी देखे हैं तारीख की नज़रों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई है। यकीनी तौर पर वो 10 परिवार तो सदियों तक इस दर्दनाक हादसे को याद रखेंगे जिनके नौनिहाल आग की लपटों में जलकर खाक हो गए। नमस्कार, मैं हूं मोहसिन खान, स्वागत करता हूं आपका न्यूज़ 1 इंडिया पर। इस वक्त मौजूद हूं मैं झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में, जहां पर यह दर्दनाक हादसा हुआ। यहीं पर एसएनसी वार्ड में ये दर्दनाक हादसा हुआ, जहां पर 10 मासूम बच्चे आग में जल गए। दरअसल एसएनसीयू के पीछे की कहानी बिल्कुल अलग है। इसमें एक सबसे बड़ा जो लापरवाही है वो ये सामने आई है निकल कर, क्योंकि इसके 2 पार्ट हैं। जो इसका पिछला हिस्सा है उसमें क्रिटिकल केयर यूनिट था और बाहरी हिस्सा सिंपल यूनिट था। तो आग की जैसे ही लपटें उठनी शुरू हुई और धुएं का गुबार बनना शुरू हुआ तो क्रिटिकल केयर यूनिट तक रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं हो सका और 10 बच्चों की जान चली गई। और बड़ी लापरवाही ये है कि एंट्री और एग्जिट पॉइंट एक ही है। इसी से आप अंदर जा सकते हैं, इसी रास्ते से आप बाहर आ सकते हैं। अगर इसका एंट्री और एग्जिट पॉइंट अलग हुआ होता तो हो सकता है कि इतना बड़ा हादसा ना होता। दूसरा, जो फायर सेफ्टी इक्विपमेंट की लगातार बातें निकलकर सामने आ रही हैं, फायर सेफ्टी अलार्म का न बजना आखिरकार किस और इशारा करता है? क्या मेडिकल कॉलेज प्रशासन लापरवाही का इतना बड़ा पुलिंदा बांध रहा था कि उसे किसी की कोई खैर खबर नहीं थी? हालांकि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि फरवरी 2024 में ऑडिट हुआ, जून 2024 में मॉक ड्रिल भी हुई है। मॉक ड्रिल हुई, ऑडिट हुआ, फिर आखिरकार ये इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया और कैसे जो फायर इक्विपमेंट थे वो यहाँ पर काम नहीं कर पाए? ये फायर इक्विपमेंट यहाँ पर रखे हुए हैं जहाँ से रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया था, खिड़कियाँ तोड़कर जहाँ से नौनिहालों को बाहर निकाला गया था। अब देखिएगा, 2, 2, 4, 2, 6 की संख्या में है, यानी ऊँट के मुँह में जीरा। इतने बड़े क्रिटिकल केयर यूनिट में ये 6 फायर इक्विपमेंट रखे हुए हैं जो आग बुझाने के काम आते हैं, तो इसे ऊँट के मुंह में जीरा ही कहा जाएगा। लगातार लापरवाहियां निकलकर सामने आ रही हैं। ग्राउंड जीरो से न्यूज़ 1 इंडिया की टीम मौजूद है। एक एक चीज़ हमने बारीकी से जांची है और परखी है। सवाल ये भी है कि अगर ऑडिट हुआ है तो ऑडिट होने के बाद वो क्या कमियां थी जो मेडिकल कॉलेज प्रशासन को बताई गई थी? क्योंकि ऑडिट होने के बाद जो कमियां होती हैं उन्हें पूरा करने का जिम्मा वो संबंधित विभाग का होता है। अब चूंकि मेडिकल कॉलेज को यहाँ पर ऑडिट हुआ, उसमें जो कमियां बताई गई उसे पूरा नहीं किया गया, तो सीधे तौर पर मेडिकल कॉलेज सवालों के घेरे में आकर खड़ा होता है। जो वाटर पंप सेट हैं जो यहाँ पर बने हुए हैं उनकी आप हालत देख लीजिए, उनकी हालत है क्या? जंग लगा हुआ है, जहाँ तक देखेंगे आप जंग लगा हुआ है। और इसे खोलने की भी अगर आप चेष्टा करेंगे, कोशिश करेंगे, निश्चित रूप से रात में खोला गया होगा, लेकिन इसकी जो जर्जर हालत है वो बता रही है कि इसको पूरी तरह से दुरुस्त नहीं किया गया। दूसरी, एक सबसे बड़ी जो फायर सेफ्टी के लिए होता है उसमें एक वाटर पंप सेट बनाना होता है और उस वाटर पंप सेट को बनाने के बाद में उस जगह को पूरी तरह से कॉर्डन ऑफ करना होता है। लेकिन आप देखिए यहाँ, जिसे हम देसी भाषा में हौज भी कह सकते हैं, तो ये वाटर पंप सेट की आप तस्वीर देखिएगा। ना तो यहाँ पर वो वाटर पंप सेट वाला पाइप है, ना पानी की कोई व्यवस्था है। तो यानी कि मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने जो लापरवाहियाँ थी उनकी तमाम हदों को पार कर दिया और उन हदों को पार करने के बाद का नतीजा ये हुआ कि 10 नौनिहाल जो दुनिया में आंखें खोलने से पहले ही इस दुनिया को अलविदा कह गए। शायद सही से उनके आंसू भी ना निकल पाए होंगे, क्योंकि जिस तरह से मासूम बच्चा होता है, नवजात बच्चे की एक उम्र ही क्या होती है। क्रिटिकल केयर यूनिट की अगर हम बात करें तो मशीनों से लेकर लोहे के पाइप तक पिघल गए। तो आप सोचिए, ऐसे में वो मासूम नवजात के शरीर जलकर खाक हो चुके हैं। इंतजार करते करते आंखें पथरा गई हैं और रोते रोते आंखों के आंसू भी अब सूख चुके हैं, लेकिन अपनों का कोई पता नहीं चल पा रहा है। झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में हुए दर्दनाक हादसे में 10 मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई और कई बच्चे ऐसे हैं जिनका अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। और ऐसे ही इंतज़ार में जो यहाँ पर परिजन हैं वो बैठे हुए हैं। सुबह से शाम हो गई है, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि जो इनका नौनिहाल था, जो उस क्रिटिकल केयर यूनिट में एडमिट था, वो बच्चा आखिरकार है कहाँ।
बार बार अस्पताल प्रबंधन से गुहार लगा रहे हैं, लगातार अधिकारियों से बात कर रहे हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल पा रहा है। थक हार जाते हैं, फिर आकर बैठ जाते हैं। कब से आप लोग बैठे हुए हैं और क्या अस्पताल वाले आपसे कह रहे हैं? कल रात से बैठे हुए हैं, पर वो अभी तो कुछ बता नहीं रहे हैं अस्पताल वाले। सुबह 5 बजे बताया भी था, जो ले गए थे अंदर, पर वो मृतक बच्चे हैं वो दिखा रहे हैं, जो अंदर इमरजेंसी वार्ड में वो नहीं दिखा रहे हैं। वो उनसे कहो तो वो पूछते, नाम पूछते, खुद जाके देख के आते हैं कि ये आपका बच्चा है नहीं है, या ये बोल रहे हैं। मतलब ये है कि कोई भी आपके साथ सही व्यवहार नहीं हो रहा। कोई सही व्यवहार नहीं कर रहे हैं। पहली बात तो अंदर जाने ही नहीं दे रहे हैं। जो बच्चे सही हैं उन पर नाम डले हैं, उनको बुला रहे हैं। बुलाया तो मृतक बच्चे दिखा रहे हैं कि इनमें से पहचानो, इनसे कौन पहचान लेगा। मृतक बच्चों से आप पहचान लोगे? आप बताइए कौन पहचान लेगा? वो बच्चे भांजा हुआ था, भतीजा था मेरा। भतीजा था आपका। हाँ। तो इसीलिए उनको कौन पहचान लेगा। अब मृतक बच्चे हैं वो पूरे जल गए हैं, उन पे जो चिट लगी थी वो भी जल गए हैं। अब उनसे कैसे पता लगा लें? और जो बच्चे अंदर वार्ड में हैं उनके पास जाने नहीं दे रहे हैं किसी को। उनसे ये बोल रहे हैं कि उन बच्चों की पता चल गई है, उनके घर परिजन उनके पास हैं। तो यानी कि कुल मिलाकर बेबसी अभी ख़त्म नहीं हुई है और परेशानियां जो है और वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। और बढ़ इसलिए रही हैं क्योंकि एक उम्मीद जगी थी कि शायद बच्चा सकुशल मिल जाएगा, लेकिन जवाब नहीं मिल रहा है। तो इसी तरह से यहाँ पर बैठकर इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिरकार कब इनके बच्चे का पता चलेगा। ये बताइए क्या नाम है आपका? माया। तो माया जी, आपके देवता हुआ था या देवती? देवता। अच्छा, तो क्या बताया, क्या बता रहे हैं हॉस्पिटल वाले? कुछ भी जानकारी नहीं दे रहे हॉस्पिटल वाले। कुछ भी नहीं बता रहे, सही है, कहाँ है, कैसा है, कुछ भी नहीं बता रहे। कब हुआ था ये आपका देवता? ये 19 अक्टूबर में। अच्छा, तो क्या क्या बीमारी क्या बताई गई थी जब इसको एडमिट किया गया था? सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। अच्छा, तो फिर कल रात जब ये पूरा हादसा हुआ, आग लगी, तो आप लोग कैसे, आप लोग वहाँ उधर की तरफ गए, कैसे बचाया गया बच्चों को, कैसे हुआ फिर पूरा? बच्चे अंदर की तरफ एडमिट थे, हम लोग सब पेशेंट के माँ बाप जो है बाहर ही थे। तो सामने से आग देखी, इसीलिए सब दौड़े, जिसको जहाँ से मिला रास्ता उधर से दौड़े। आग देखी तो कोई गेट से गया, खिड़की से गया, सब ऐसे ही भागे, ऐसे ही निकाले बच्चे, जिसके हाथ में जिसके बच्चे आए ऐसे ही निकाले। पर हमारे बच्चे का अभी तक कोई पता नहीं है। बड़ी मन्नत मुरादों से होता है कि भाई पहले बेटी है, बेटा है, इसके बाद ये बेटी आती है मेरा। हाँ। वो छोटा। अच्छा, तो वो जो खुशियाँ थी वो भी कहीं नहीं दिखाई दे रही? कहीं नहीं दिखाई दे रही, कुछ पता भी नहीं, कोई बता भी नहीं रहा। और नानी की आत्मा तड़प रही है देवते को देखने के लिए। कोई बता भी नहीं रहा कि कैसा है कैसा नहीं। ऐसे ही बैठे हैं। ऐसे ही बैठे, पूरी रात हो गई, कोई खबर भी नहीं, ना कोई सुनाई है, ना कोई सरकारी कोई प्रशासन वाला पूछ रहा कि सहायता करेंगे या नहीं करेंगे, कोई मदद देंगे, कोई भी नहीं पूछ रहा, कोई पता नहीं। और अस्पताल के डॉक्टर का व्यवहार कैसा है? मिलने ही नहीं दे रहे ना। वो मेरे तक बच्चे दिखा दिए जिनमें हमारा बच्चा है ही नहीं, जो जीवित है उनको दिखाई नहीं रहे, उनसे मिलने ही नहीं दे रहे। तो पूरी रात जो है आंखों में ऐसे ही गुजर गई बच्चे का इंतजार करते करते। परिवार के और लोग भी यहाँ पर बैठे हैं और सब एक दूसरे को ढाढ़स बंधा रहे हैं। आप बच्चे की बुआ हैं? हाँ, क्या बता रहे? कुछ नहीं पता? कुछ नहीं बता रहे। कल रात से ऐसे ही बैठे हम तो इधर से, और जहाँ बच्चा इमरजेंसी में है ना, तो उधर को जाने नहीं दे रहे। तो आप लोग इतना करो कि वो बच्चा माँ जाए अंदर, देखे बच्चों में, तो हो सके मिल जाए बच्चा। इतने तो कर दो आप, इतनी मदद कर दो बस। मदद कर पाए अपने बच्चे की, इतनी हेल्प कर दो आप लोग कि मेरी लड़की को उसके बच्चे तक पहुंचा दो, वो देख सके, पहचान सके अपने बच्चे को। अंदर जाने नहीं दे रहे। देखिए, यही बेबसी का आलम है कि लोग अब इस तरह से परेशान हो चले हैं कि मदद की गुहार हर तरफ लगा रहे हैं। और बात भी बिल्कुल सही है कि अगर माँ बच्चे के पास तक पहुंच जाएगी तो वो शायद पहचान पाएगी कि ये उनका बच्चा है। यही वो माता पिता हैं जिनके बच्चे का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। ना ही जो अस्पताल प्रबंधन है वो कुछ बोलने के लिए तैयार है, और ना ही कोई प्रशासन के लोग बोल रहे हैं। आपको अंदर नहीं जाने दे रहे हैं? आपने कोशिश की जाने की? नहीं जाने दे रहे। क्या बता रहे हैं आपको? बच्चा भी नहीं है कह रहे जी, बच्चा नहीं है। अच्छा, ये बोल रहे हैं।
परेशानी को समझा जा सकता है, क्योंकि एक माता पिता के लिए औलाद से बड़ा कोई सुख नहीं होता है। और औलाद से बड़ा सुख इसलिए भी नहीं होता है क्योंकि एक तमन्ना होती है हर माँ बाप की कि उनके घर में किलकारियाँ गूंजे, उनके घर में खुशियाँ हों। लेकिन वो खुशियाँ अचानक से कब काफूर हो जाती है कहा नहीं जा सकता। लेकिन इतना ज़रूर है कि इस सिस्टम की वजह से, जो मेडिकल कॉलेज प्रशासन का सिस्टम था, उस सिस्टम ने कई परिवारों से उनकी खुशियाँ छीन ली है और कभी ना भूलने वाला वो दर्द दे दिया है जिसकी कभी भी शायद भरपाई नहीं हो पाएगी। झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में जो हादसा हुआ, उसमें या तो माँ लखते जिगर का चेहरा नहीं देख पाई या बच्चे को माँ का ममतामयी आंचल नसीब नहीं हो पाया। कुछ इसी तरह की दर्दनाक, हृदय विदारक, रूह को कपा देने वाली तस्वीरें यहाँ से हैं। ग्राउंड जीरो पर न्यूज़ वन इंडिया है। मेरे साथ ये बदनसीब माँ है, अभिलाषा इनका नाम है। अभिलाषा यही थी कि घर में किलकारियाँ गूंजेंगी, और किलकारी गूंजी भी। 14 नवंबर को रात में 2 बजे इन्होंने बेटे को जन्म दिया। अपने बेटे का चेहरा भी नहीं देख पाई और 15 नवंबर को आग लग गई, और आग लगने के बाद से इनके बच्चे का कुछ पता नहीं। जच्चा की हालत में ये इसी तरह से घूम रही हैं। 48 घंटे भी नहीं हुए बच्चे को जन्म दिए हुए, और अब ये पैदल दर बदर भटक रही हैं, अस्पताल में इधर उधर चक्कर काट रही हैं। लेकिन कोई भी ने जवाब देने के लिए तैयार नहीं है कि आखिरकार इनका बच्चा है तो है कहाँ। रोइए मत, थोड़ा सा सब्र करिए, हिम्मत रखिए। लेकिन डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, कैसे पूरे हालात, और आप लगातार घूम रही हैं ऐसे? डॉक्टर ने कुछ नहीं बताया, ना मिलने दे रहे बच्चों से, ना कुछ कह रहे हैं। ये आपने पूछा तो होगा मेरा बच्चा कहाँ है? नहीं बता रहा है, उधर अंदर जाने नहीं दे रहे, बोले जब पता चलेगा तो बता देंगे। हाँ, तो आपने बेटे को जन्म 14 तारीख को आपके बेटा हुआ था? 2 बजे रात में। हाँ। चेहरा देखा? नहीं देखा कुछ। तो कैसे ही नहीं धड़कन कम है, सुबह से हाल मशीन। क्या बताया था? अच्छा, कि बच्चे की धड़कन कम है। बच्चा रोया नहीं था। अच्छा। हाँ। तो उन्होंने ऑक्सीजन में रख दिया था तुरंत, बस दिखाने नहीं दिया था। बच्चा एकदम अच्छा हुआ था, नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, रोया नहीं था। तो कहते हैं कि जच्चा की हालत में तो घूमना फिरना भी नहीं चाहिए, आप तो घूम रही हैं कल से। तो क्या करें फिर, बच्चा से बड़ो का हो जाए। आप क्या लगती है बच्चे की? बड़ी माँ। बड़ी माँ मतलब ताई जी हैं आप? कुछ नहीं बता रहे हैं डॉक्टर? नहीं, कुछ नहीं बता रहे। हम सुबह से हैं खड़े, अब जय में लगे। हम आम आदमी यानी कि कौन सुन रहे हैं? जब तुम्हें नहीं सुन रहा तो हमारी कौन सुनेगा? अस्पताल वाले कुछ नहीं बता रहे? नहीं, कुछ नहीं बता रहे। आपने देखा? नहीं, हम नहीं, साथ में हम नहीं थे, हमारी सासू थी साथ में। हम तो आ जाएगा। तो आप तो ये खुशियाँ लेकर आई होंगी कि भतीजे को गोद में खिलाएगी बड़ी माँ? ले आए हैं अपना होते। हाँ, हम तो घर पे इसी खुशी में थे कि चल हो गया बच्चा, सो खुशी मनाएंगे या रहेंगे। यकीनी तौर पर इस बेबसी के आगे अल्फाज भी दम तोड़ने लगते हैं, अल्फाज भी जवाब देने लगते हैं। क्योंकि एक वो माँ जिसने 9 महीने तक अपने बच्चे को गर्भ में रखा, उसे पाला पोसा, जन्म दिया, तमाम मुश्किलों के बाद जन्म दिया, और यही सोचती रही कि बेटा घर आंगन में आएगा, खुशियाँ मनाएंगी। लेकिन कोई खैर खबर नहीं आई है कि बेटा कहाँ है, कहाँ नहीं है, और जच्चा की हालत में इसी तरह से भटक रही है। अपनों को खोने का गम और दर्द क्या होता है, ये झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में आकर देखा जा सकता है, जहां पर एक दर्दनाक हादसे में 10 मासूम बच्चों की मौत हो गई है। तस्वीरें आप ये देखिएगा, ये बूढ़ी माँ अपनी गोद में उसे तौलिए को लपेटे हुए हैं और इस एहसास को जी रही हैं कि उनका पोता अभी जिंदा है, क्योंकि उनका नौनिहाल पोता था जो इस दर्दनाक हादसे का शिकार हो गया और उस मासूम की दर्दनाक मौत हो गई है। गम को नहीं भुला पा रही हैं और उस एहसास को, एक तौलिए को लपेटकर उस एहसास को जीने की कोशिश कर रही हैं कि एक दादी के लिए पोते का दर्द क्या होता है, एक दादी के लिए पोते का प्यार क्या होता है, एक दादी के लिए पोता क्या होता है, वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इससे बड़ी दिल को दहला देने वाली और हृदय विदारक कोई दूसरी तस्वीर नहीं हो सकती है। हम खुद इस खबर को कवर करते हुए यकीनी तौर पर भावनाएं जो हैं वो अब
उफान पर आने लगी है। इन सब की आंखों से बरसते हुए आंसू अब सूखने के कगार पर आ गए हैं। ये वो माँ है जिसने 9 महीने तक अपने बच्चे को गर्भ में रखा और उसके बाद में उसे हजारों मुश्किलों के बाद उसे जन्म दिया, लेकिन आज वो बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा है। अम्मा, माताजी, का पोता था आपका? क्या बता आपको? का बेटा था। क्या बता आपको? बता रहे थे वो ऑक्सीजन में लगो, मशीन में धरो, ऐसे कह रहे थे मशीन में धरो बच्चा। हम पूछने जाते थे तो कहते अंदर मत आओ, बाहर हटो। हम कहते थोड़ा हमको दिखा दो, हमें तसल्ली हो जाए। नहीं देखा, हमें 8 दिन हो गए हमने अपने पोता की शक्ल नहीं देखी। हमारे एक ही बेटा पे बहुत। तो माँ, अब आप ये तौलिया लिए हुए हैं पोते की तरह, पोते का प्यार। हम प्यारे पोते से 2 लड़की पे लड़का भाव तो हमारा। करौली माँ से मांगो तो बेटा दे दो हमें, 2 लड़की पे लड़का बच्चे नहीं दे रहे। बच्चे क्यों नहीं दे रहे? ये हजारों मन्नतों और मुरादों के बाद माँ करौली से आशीर्वाद मांगा था, क्योंकि 2 पोतियाँ थी कि एक पोता भगवान दे दे, और भगवान ने पोता भी दिया, लेकिन अब पोते का कुछ पता नहीं है और परेशान है। बच्चा मांग रहे हैं डॉक्टर, बच्चा के लिए अब नहीं बता रहे हैं कुछ। नहीं दे रहे बच्चा बता नहीं रहे यहाँ है। कह रहे भाग जाओ, इतने नहीं बच्चा 5 लाख रुपया ले लो, ऐसे कह रहे भाग जाओ। बच्चा नहीं है, हम बच्चा के लाने तड़प रहे पूरी रात के। हमारी तबीयत खराब हो गई, सो हमारे बोतल लगा दी रात के, हम मजा लग रही बच्चा मिल जाए, हम दिमाग ठीक हो जाए हमारे सब लोग। ये तमाम वो परिवार के लोग हैं जिनके यहाँ पर बच्चे, जो नवजात बच्चे थे, वो यहाँ पर एडमिट थे, और जिस वक्त ये दर्दनाक हादसा हुआ है उसके बाद से 10 बच्चों की मौत की पुष्टि जो है सरकारी अधिकारी कर रहे हैं, और बाकी को सकुशल बाहर निकालने का दावा कर रहे हैं। लेकिन बाकी बच्चे कहाँ हैं, उनका कुछ खैर खबर, कुछ अता पता कुछ नहीं है। और ये बेहोशी की हालत में इसी तरह से जो माएँ हैं वो अपने बच्चों को पाने के लिए तड़प रही हैं, वो उनके प्यार को पाने के लिए तड़प रही हैं, अपना ममतामयी आंचल देने के लिए तड़प रही हैं, ताकि वो उसे अपनी गोद में खिलाएं और उसकी किलकारी उनके आंगन में गूंजे। कुछ बता रहे हैं डॉक्टर आपको? कुछ नहीं बता रहे हैं भैया, कुछ नहीं बता रहे हैं। ये आपकी, ये है हमारे, उनके संग है। इनको बेटा, आपको बेटा हुआ था? हाँ। अच्छा, माँ करौली से आपने बेटा मांगा था? नहीं, हमने नहीं मांगा था। अच्छा, वो अलग है आपका। तो आपको क्या बता रहे हैं डॉक्टर? कह रहे हैं कि बता रहे हैं, है ही नहीं है, पता नहीं है, पता ही नहीं है। आपका बेटा ही नहीं है यहाँ पर। 5 नंबर पे गए हो ना, हमें घुसन नहीं दे रहे, कह रहे यहाँ नहीं है। हम पूरी रात फेरे, हमारा बच्चा नहीं मिला है, अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। हाँ, डॉक्टर कुछ नहीं बता रहे? कुछ नहीं बता रहे हैं। क्या कह रही हैं आप? 5 बजे से सुनाई नहीं हो रही जी को बच्चा चलोगा, उससे पूछो कैसा लग रहा। हम तो अपने घर फोन नहीं करो, हमें हमारे घर फोन उठे जब सुने आदमी तो का के समझने, हमसे पूछो पैसा में आग लगाने का। पैसा ले लो, 5 लाख रुपए ले लो। क्या कह रहे हैं? 5 लाख रुपया ले लो, हमें पैसे को क्या करने? बच्चा चाहिए, ये नहीं जगह भीख मांग रहे का। बच्चा घर की खुशियाँ होता है। हाँ, हमारी लड़की वही थी, कैसी वही थी, तो हमारे लड़का ही बने थे वे। हाँ, बताइए सिस्टम की इससे बड़ी और विडंबना क्या होगी कि मेडिकल कॉलेज प्रशासन बोलने के लिए तैयार नहीं है, सही जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, और ये तमाम परिवार के लोग जिन्होंने अपनों को खोया, उन मासूम बच्चों को, जिनकी कई माओं ने तो अपने मासूम बच्चों की शक्ल तक नहीं देखी कि उनका बच्चा कैसा है, दिखने में कैसा लगता है। और जब कहते हैं कि आंगन में जब किलकारियाँ गूंजती हैं तो उन किलकारियों की आवाज़ कानों को बहुत सुकून देती है, लेकिन वो किलकारियाँ अब मातम में तब्दील हो चुकी हैं, और यहाँ लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं कि आखिरकार उन्हें इंसाफ कब मिलेगा। कम से कम जो बच्चे हैं उनसे तो उनकी शक्ल दिखा दिया जाए, ताकि वो तस्दीक कर सके कि बच्चा उनका है या किसका है, और माँ के ममतामयी आंचल में बच्चा जाकर उस माँ के उस ममता को महसूस कर सके, जिसके बारे में कहा जाता है कि माँ हज़ारों गम सह लेगी लेकिन अपने बच्चों की खुशियाँ मांगेगी। लेकिन यहाँ तो सब कुछ पलट ही गया, ज़िंदगी ही पलट गई, ज़िंदगी का पासा ही पलट गया। वीडियो जर्नलिस्ट अनिकेत के साथ मोहसिन खान, न्यूज़ 1 इंडिया, झांसी।
बच्चा चला मेरा